ठीक है ना, एनर्जी। तो यहाँ पे क्या है, इस एनर्जी, यानी ये क्या है, ये एक एनर्जी बैरियर है और जितनी हर एक रिएक्टेंट को कम से कम उतनी एनर्जी देनी पड़ती है कि इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाए। अगर आपने उसको उतनी एनर्जी नहीं दी तो रिएक्शन के पास इतनी एनर्जी होगी नहीं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर। उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कराना रिएक्टेंट के लिए जरूरी है ताकि प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सके, ठीक है ना। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि किसी रिएक्शन में क्या है, एनर्जी बैरियर ही नहीं है, एनर्जी बैरियर नहीं है, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब सिंपली हो गया कि उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, जीरो है। तो उस केस में जिसमें रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को जीरो कर देंगे, उस सिचुएशन पे आप टेम्परेचर को चाहे जितना इंक्रीज करो कभी भी रेट चेंज नहीं होगा, कभी भी रेट चेंज नहीं होगा। तो रिएक्शन जो रेट होता है, तो ये कंडीशन है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। तो ये मैं टॉपिक जब कंप्लीट आपको आर्हेनियस इक्वेशन में डिस्कस करूंगा तो मैं आपको ये चीज समझाऊंगा कि एक्टिवेशन एनर्जी, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। चलिए आते हैं टॉपिक। तो यहाँ पे क्या है, प्रीवियस रेट है। अब अगर मैं एक क्वेश्चन करूं यहाँ पे किस तरह का, सपोज दैट प्रॉब्लम क्या कहता है, प्रॉब्लम ये कहता है कि इफ आ रिएक्शन, एक रिएक्शन है इज प्रोसीडिंग, एक रिएक्शन है जो प्रोसीड कर रही है 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। कितने पर प्रोसीड कर रही है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और उस समय जब ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रोसीड कर रही होगी, सपोज दैट इसका रेट क्या होगा, आर रेट, उस समय इसका रेट रहा होगा आर। अब क्वेश्चन में ये कहता है कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दे कितना, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हम इसका 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, तो उस सिचुएशन पर आप बताइए कि इसका फाइनल रेट जो होगा, ये इनिशियल रेट को आर नॉट ले देते हैं, फाइनल रेट इसका क्या होगा, आर एफ बोल सकते हैं, या यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन बताई इसको आर एफ, इसको आर आई भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप आर नॉट के रिलेशन में भी लिख सकते हो, आर एफ और आर आई के फॉर्म पे भी इसको लिख सकते हो। तो इसका फाइनल रेट क्या होगा, देखो बहुत आसान सी बात है कि सबसे पहले मैंने अभी भी बताया कि टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, लगभग रेट उसका डबल हो जाता है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले इसमें डेल्टा टी देखिए कितना चेंज है। तो जैसे ही आपने डेल्टा टी निकाला, आपको क्लियर हो गया 80 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कितना चेंज आया, 40 डिग्री सेंटीग्रेड का, ठीक है ना। ये आ गया डेल्टा टी। कुछ लोग इसमें ये कह सकते हैं कि आपने इसको केल्विन में चेंज नहीं किया। देखिए ऐसा है कि ये क्या है, ये चेंज है, क्या है, चेंज। और चेंज में क्या होता है कि अगर दो नंबर के बीच में कोई डिफरेंस है और कोई पर्टिकुलर नंबर आप उसमें जोड़ रहे हैं, तो उसके डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। एग्जांपल के लिए सपोज दैट 80 में हम 273 ऐड करने के बाद, दोनों में 273 ऐड करने के बाद भी डिफरेंस देखेंगे, तभी वो 40 डिग्री का ही आएगा। इस समय 40 डिग्री सेंटीग्रेड, वहां 40 केल्विन हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिफरेंस क्या है, आप डिग्री सेंटीग्रेड में भी जो रहेगा वही केल्विन, यानी आप लिख सकते हो इसको 40 केल्विन। ये डिफरेंस है, इस वजह से ये इक्वल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पर कितना भी टेम्परेचर लिखा हो